हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाम बी हिस्ट्री मैन पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट पाम्बी एंड दिस विल बी माय ऑफिशियली 12th पॉडकास्ट। हाँ, 12th होगा। और मेरे जितने भी पहले पॉडकास्ट आते थे मैं उसमें पहले सब कुछ स्क्रिप्ट करके रखता था। मेरा ये पॉडकास्ट भी ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होगा, मतलब इसमें मैंने लिख के रखा है एक पीस ऑफ पेपर में कि मैं इस पॉडकास्ट में कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फ्री रखूँ मैं खुद को इन पॉडकास्ट से, मतलब पॉडकास्ट के अंदर खुद को फ्री रखूं कि खुद को इतना ज़्यादा बांध के ना रख दूं कि मेरे को मज़ा ही ना आए रिकॉर्ड करने को। तो ये पॉडकास्ट में थोड़ा ज़्यादा फ्री होऊंगा और थोड़ा ज़्यादा अपने मन से एक्सप्लेन करूंगा कि सिंपली जो जो भी टॉपिक हो मेरे पॉडकास्ट के अंदर, जो भी मतलब मेरा टॉपिक होगा। और आज का टॉपिक सिंपली ऐसा है कि आज की टॉपिक में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मुझे पैरेलल यूनिवर्स की थियरी से प्रॉब्लम है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। आई हेट दिस थियरी, मतलब नॉट हेट इन अ वे कि हाँ मुझे लगता है कि एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बट इन अ वे कि अगर ये थियरी की एग्जिस्टेंस के साथ कोई ट्रूथ जुड़ा हुआ है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो पैरेलल यूनिवर्स के मैं सीधा जब नहीं मानना चाहूंगा। ऑब्वियसली मेरे को पहले एजुकेट करना पड़ेगा। शायद कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, ऐसा होता है लाइफ में। इसलिए मैं पहले ये पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पहले मल्टीवर्स क्या होता है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स थ्योरी के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो सबसे बेसिक लेवल पे मैं पहले मल्टीवर्स एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो मल्टीवर्स के अंदर क्या होता है? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स क्या होता है वो अपने को ऑलरेडी पता है। यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। उन गैलेक्सीज के अंदर अलग अलग सोलर सिस्टम होते हैं। और यूजुअली जो गैलेक्सीज होती है ना, यूजुअली उनके बीच में ब्लैक होल्स होते हैं जो मतलब पूरी गैलेक्सी को अपने साथ में घुमा रहे होते हैं। जैसे बोला, गैलेक्सी के अंदर फिर सोलर सिस्टम्स होते हैं, और फिर सोलर सिस्टम के अंदर ऐसे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, और वैसा सब होता है। तो इन सब के ऊपर सबसे बाहर आया अपना यूनिवर्स। और अपने को यूनिवर्स के बाहर का अभी तक कुछ नहीं पता। और उसकी वजह से ये भी माना जाता है कि यूनिवर्स से बाहर निकलना वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। उसके दो रीजंस है। जो उसमें पहला है, ऐसा बोलते हैं कि यूनिवर्स की जो एक्सपांशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है और उससे फास्ट में जा नहीं सकते। दूसरा रीजन ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स के बाहर टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑब्वियसली जहाँ टाइम एग्जिस्ट नहीं करता वहां जाके अपने एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मतलब वहां जाना इसलिए सीधा मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये दो रीजन माने जाते हैं कि हम यूनिवर्स के बाहर नहीं जा सकते। अभी यूनिवर्स समझ में आ गया, हमको पता यूनिवर्स क्या है। अभी बात की जाए मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स क्या है? मल्टीवर्स एक ढगला है यूनिवर्स का। बस उसमें यूनिवर्स भरे पड़े हैं। अपना यूनिवर्स है, उसमें कोई और यूनिवर्स होगा, बस यूनिवर्स ही यूनिवर्स भरे पड़े हैं, वो पूरा ढगला है। और मल्टीवर्स की थियरी ऑन इस बेसिक लेवल, अगर हम बाहर से देखें, सिंपली एक नॉर्मल इंसान से बात करें, बहुत ही सिंपल थियरी है कि जैसे हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज होती है वैसे ही मल्टीवर्स में यूनिवर्सेस होते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, मतलब एक फेनोमेनन है जिसको माना जाता है। ऑब्वियसली हमारे हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। अभी मल्टीवर्स समझ में आ गया कि वो खाली एक सिंपल एक ढगला है यूनिवर्सेस का, जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। भाई मल्टीवर्स में जो अलग अलग यूनिवर्सेस होते हैं उसमें अपने यूनिवर्स और कोई और यूनिवर्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग यूनिवर्सेस होते क्यों होंगे? अभी वो क्यों होते हैं वो किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने बाहर कुछ देखा भी नहीं है। इनफैक्ट बाहर देखना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसको अपने इग्नोर करते हैं। और यूनिवर्स के बाहर आपने कभी देखा नहीं और शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर यूनिवर्स के बाहर, अपने यूनिवर्स के बाहर मल्टीवर्सेस होते हैं तो वो कैसे होते हैं और क्यों एग्जिस्ट करेंगे? तो उसमें पहली थ्योरी ऐसे मानी जाती है कि जो बिग बैंग होता है, नो बिग बैंग, जो यूनिवर्स का स्टार्ट, जो हमारे यूनिवर्स का स्टार्ट था वो बिग बैंग से हुआ था, ऐसा माना जाता है। वो भी एक्चुअली बिग बैंग की थ्योरी के ऊपर भी काफी लोग डिबेट करते हैं कि शायद वो थ्योरी सही नहीं है, लेकिन वाइडली उसी थ्योरी को माना जाता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बिग बैंग की बात करें, बिग बैंग में होता क्या है? बिग बैंग में ऐसा बोला जाता है कि सीधा नथिंग से समथिंग बाहर आता है, कि मैटर क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे। अभी उसके अंदर कैसे मैटर क्रिएट होता है मैं पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा होता है कि जो सबसे बेसिक यूनिट होता है जिससे मैटर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया जाता है, और स्ट्रिंग थ्योरी में भी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। बट सिंपली अपने ऐसा मान सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट जो हमको पता है कि एग्जिस्ट करता है, जो या तो हमको लगता है जो एग्जिस्ट करता है, वो है स्ट्रिंग्स। अभी स्ट्रिंग्स जैसे वाइब्रेट करते हैं उसके ऊपर डिसाइड करता है कि उसका क्या बोलते हैं एलिमेंट कैसे बनेगा। कि स्ट्रिंग ने एक पर्टिकुलर तरीके से वाइब्रेट किया तो क्वार्क्स बने,
कॉक्स की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, अलग अलग तरह के कॉक्स होते हैं। तो वैसे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो उसके भी भाई बहन होते हैं लेप्टॉन्स नाम के, तो उनमें भी अलग अलग से पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि सबसे बेसिक यूनिट ऑफ पार्टिकल को माना जाता है अपने स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग जैसे वाइब्रेट करती है वैसे ही दूसरे दूसरे एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, दूसरे मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। तो अपने यूनिवर्स में वो एक पर्टिकुलर तरह से वाइब्रेट हुए। अपने यूनिवर्स में से स्ट्रिंग से जो हमारे यूनिवर्स में मैटर है वो बना, लेकिन कोई और यूनिवर्स में ऐसा हो सकता है कि उनकी स्ट्रिंग्स की वजह से उनका मैटर अलग हो। अगर उनका मैटर लगे, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स लगे हैं, तो हो सकता है कि वहां के लॉ ऑफ फिजिक्स ही पूरे के पूरे अलग हो। मतलब वहां शायद इक्वल टू एमसी स्क्वायर ना हो, वहां शायद फोटॉन्स एग्जिस्ट ही ना करते हो। तो काफी बड़े बड़े डिफरेंसेस पड़ते हैं उसके ऊपर। और अगर अपने ये थियरी को दूर से देखें तो समझ में अपने को इतनी इजीली नहीं आएगी, लेकिन सेंस बनाएगी कि हाँ, अगर अपने जैसा कोई और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ पे जो क्या बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटॉमिक पार्टिकल्स अगर अलग तरीके के हैं, तो वहां चीजें अलग होंगी। वहां ऑब्वियसली पूरी दुनिया मतलब सॉरी वहां ऑब्वियसली पूरा यूनिवर्स अलग होगा। वहां के लॉज ऑफ फिजिक्स अलग होंगे, वहां के स्टार अलग दिखेंगे, शायद वहां स्टार होंगे ही नहीं अगर वहां का एक क्या बोलते हैं मैटर अलग तरीके से बना हुआ। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो इसके ऊपर बात करें तो कैसी भी तरह से कोई भी पार्टिकल बन सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये थ्योरी अपनी जगह पे सही है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारे यूनिवर्स के बारे में क्या है। हमको खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से झलक मिली है कि हाँ ये हो सकता है। तो यूनिवर्स की जो बेसिक थ्योरी है, मल्टीवर्स की बेसिक थ्योरी है जो, वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे लिए एक व्यूअर पर्सपेक्टिव के लिए सिंपल है कि हाँ भाई और यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ के एलिमेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वहाँ की सब चीज़ें अलग होगी, तो वहाँ पे सब कुछ अलग होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर मल्टीवर्स होंगे तो कितने होंगे, और यहाँ से कॉम्प्लिकेशन चालू होती है। क्योंकि एक मैथमेटिकल थियरी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में 10⁻120 मल्टीवर्स होंगे। हमारे मल्टीवर्स में इतने सारे यूनिवर्सेस होंगे। 10⁻120 मेरे को एग्जैक्ट नंबर में ओके, मेरे को कोट मत करना इस पे, लेकिन मेरे ख्याल से यही नंबर है कि 10⁻10120 के इतने यूनिवर्सेस हैं हमारे मल्टीवर्स में। ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऐसा पाया गया है। अगर इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, ये जो नंबर मैंने बोला वो उसको ऑलमोस्ट इन्फिनिट माना जाता है। अगर एक्चुअली में हमारे यूनिवर्सेस में हमारे मल्टीवर्स में इतने सारे ऑलमोस्ट इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे मल्टीवर्स में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग। अगर इन्फिनिट दुनिया है, अगर तुम अर्थ की बात कर लो, अगर इन्फिनिट अर्थ हुए तो ऑब्वियसली इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होगी कि कोई और तरीके का अर्थ में मैं अलग तरीके का इंसान होगा। और अगर यूनिवर्स की बात करो, अगर यूनिवर्स ही सारी इन्फिनिट है, तो उसमें अर्थ के भी इन्फिनिट वैल्यू होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, मानता हूँ कि कई यूनिवर्सेस में ऐसा होगा कि वहाँ पे जो स्ट्रिंग्स अलग तरह से वाइब्रेट हुई, वहाँ के सब एटॉमिक पार्टिकल्स अलग हुए, लेकिन इन्फिनिट की वैल्यू इन्फिनिट है। और यही यही एक सिचुएशन है जहां मेरा दिमाग मेरे को तंग करता है कि ना भाई ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहीं से पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आती है। अभी अगर एक्चुअली में अगर एक्चुअली में इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं, तो कुछ भी हो सकता है क्वाइट लिटरली। और वहीं से पहले यूनिवर्स की थ्योरी बनी कि भाई इन्फिनिट यूनिवर्सेस, उसका मतलब है कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब कि इतनी सारी इन्फिनिट अर्थ्स भी हैं जहाँ पे छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, बहुत माइनर डिफरेंसेस है, लेकिन वो सब हमारे जैसे हो सकते हैं। क्योंकि इन्फिनिट यानी इन्फिनिट भाई वो सही में बड़ी ही दिमाग चकराने वाली थी कि भाई इन्फिनिट क्यों, बट आई गेस इट इज व्हाट इट इज। इतना ज्यादा होना, तो क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, तो उसका उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी कि हाँ, कोई और यूनिवर्स ऐसा है जहाँ पे अर्थ एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहां डायनासोर कभी मरे नहीं। अभी हम उसके आगे और यूनिवर्सेस को देखें तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई यूनिवर्स ऐसा होगा जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मोदी नहीं बना प्राइम मिनिस्टर। कोई और पहला यूनिवर्स ऐसा भी होगा जहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली इंप्रूव कर दिया जाए वी नेवर नो। कोई ऐसा मल्टीवर्स ऐसा भी होगा जिसमें आज सुबह मैंने सैंडविच नहीं खाया होगा। कोई मल्टीवर्स कोई मतलब कोई और यूनिवर्स हमारे मल्टीवर्स में ऐसा भी हो सकता है जिसमें मैं जिस रूम में इस वक्त बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं शायद कोई और रूम में बैठा होता। इन्फिनिट की प्रॉब्लम यही है कि
इन्फिनाइट खुद में एक आइडिया है, वो एक नंबर नहीं है। अभी अगर ऐसा है, अलग अलग यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग अर्थ्स हैं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं एवेटार्स हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे खुद के बॉडीज हैं, तो उन सब आइडिया से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? बिकॉज हम तो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्स से बाहर जाना इम्पॉसिबल है, तो हमको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? फर्क बेसिक लेवल पे, एग्जिस्टेंस के लेवल पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इट डज नॉट मैटर कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं तो कूल है, बात कूल है, इट डजंट मैटर। बहुत कितनी कूल बात है कि हमारे जैसे और भी सेम काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। इट साउंड्स प्रीटी गॉडडैम कूल, लेकिन अगर तुम उसको एक आई डोंट नो स्पिरिचुअल लेवल पे देखो, स्पिरिचुअल लेवल भी शायद गलत वर्ड हुआ, लेकिन एक मॉरल लेवल पे देखो, एक मॉरल के लेवल पे देखो, तो तुमको रियलाइज होता है कि भाई अगर मेरे जैसे इन्फाइनाइट और मेरे सेम क्लोन्स हैं जो मेरे से अलग हैं, इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज है जिसमें मैं इस यूनिवर्स में जैसा हूं उससे अलग हूं, कोई पॉसिबिलिटी भी ऐसी भी होगी जिसमें मैं मर गया हूं, जिसमें मैं करोड़पति हूं। इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज की वजह से अगर कुछ भी हो सकता है तो भाई मेरे यूनिवर्स में मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव दिस थ्योरी, कि भाई अगर इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज है तो मेरी एग्जिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूं? अगर मेरे जैसे इन्फाइनाइट और वर्जन्स है तो मैं कौन हूं? वाई एम आई मी? बेसिक लेवल पे, हमारे एग्जिस्टिंग पे लेवल पे फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई अब है भी, हम है तो हैं। अगर इसके ऊपर सोचने बैठ जाएंगे उसकी जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर देंगे, बहुत सही बात है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ सोचना भी नहीं चाहिए इन सब के बारे में, अगर जब तक सॉलिड प्रूफ ना आ जाए। बट अगर ये थ्योरी सच है भाई, अगर ये थ्योरी सच है तो हमारी एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, हमारी यूनिकनेस खो जाएगी। लोग क्यों बोलते हैं कि हर एक इंसान खुद में यूनिक होता है, कि लोग क्यों बोलते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो किसी और के अंदर नहीं होती? जो हमारे अर्थ है वो बात सच है, क्योंकि हम सब की लाइफ अलग अलग होती है। जितने भी ह्यूमंस है इस प्लेनेट पे, जितने भी ह्यूमंस है, हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, हम सबकी स्किल्स अलग अलग होती है। तो अगर मैं मेरी कोई पर्टिकुलर स्किल को पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के साथ और उसके पीछे एक पर्टिकुलर मोटिव लगा दूं तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। बट अगर मेरे जैसे इन्फिनिट क्लोन्स है तो मेरी एग्जिस्टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? एब्सोल्युटली गॉड डैम नन, नील, नथिंग। और यही प्रॉब्लम है मुझे इस थ्योरी के साथ, कि भाई अगर पैरेलल यूनिवर्सेस है, इन्फिनिट यूनिवर्सेस है, देन व्हाई द हेल डू आई एग्जिस्ट? मेरे में यूनिकनेस है ही नहीं, मैं एक सिंपली एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हूं। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो भाई क्यों? इन्फिनिट के तुम तरीके से देखो तो हाँ पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की, बिल्कुल है, इन्फिनिट इन्फिनिट होता है। तो सबसे पहले इन्फिनिट कहां से हुआ? इतने रिसोर्सेज कहां से आए? इतनी एनर्जी कहां है यूनिवर्स में कि इतना सारा मैटर बना, सॉरी मल्टीवर्स में? और सारा अगर यूनिवर्स के बाद टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो ये यूनिवर्स स्टार्ट कैसे होते हैं? तो वो बहुत ही, चल वो तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसके बारे में सोचना चालू कर दें तो हमको ये पता चलेगा कि हमारी यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस होनी नहीं चाहिए थी विच इज फनी ऑन इटसेल्फ, कि हमारे यूनिवर्स को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो खुद में दूसरी चीज़ है, उसके बारे में ना सोचे। तो सिंपली बेसिक लेवल पे भाई हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं क्या? अगर पहले यूनिवर्स की थ्योरी सच है तो हम क्या सिर्फ इन्फिनाइट एक्सपेरिमेंट्स में से एक हैं? क्या मैं इस यूनिवर्स में सिंपली एक एक्सपेरिमेंट हूं और मेरे कोई और यूनिवर्स में मेरा कोई और जो क्लोन है वो भी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है? क्या मेरी यूनिकनेस का कोई मतलब नहीं है? तो ये काफी बड़े क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि भाई अगर सेमी पैरेलल यूनिवर्सेस हैं तो जीने का आई डोंट नो, नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया नॉट नॉट लाइक जीने का मतलब क्या है, बट लाइफ का और हमारी अर्थ का मतलब क्या है? फिर हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं? अगर सिर्फ तुम्हारी अर्थ के ऊपर देखो कि हाँ अर्थ के ऊपर लाइफ है और हम लिविंग बींग्स हैं, वो एकदम सही लगता है कि हाँ सही है भाई, हम लिविंग बींग्स हैं, हम खाली हमारी जिंदगी जीने की ट्राई कर रहे हैं और हम ये खाली ये ट्राई कर रहे हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी अच्छी तरीके से जाए, बिल्कुल सही। पर अगर पहले यूनिवर्स से थ्योरी आ जाती है और दिमाग में मेरे छेद करना चालू कर देते हैं कि भाई तेरे ऐसे इन्फिनिट है, तेरी औकात, साल तू कौन है? तो फिर दिमाग में मेरे को प्रॉब्लम्स होती है कि हाँ यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है हमारी दुनिया में वो सबसे एक्यूरेट लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स ये बोलता है किसी पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की, लेकिन हमको पता है इंसान भी कैसे होते हैं, हम ह्यूमन एरर्स क्रिएट करते हैं। और मैं
होप करता हूँ कि भाई पहले यूनिवर्स ऐसे थियरी सच ना हो। अंदर से दिल से होप करता हूँ कि ये सब सच ना हो। सच हो गया, कल फ्यूचर में पता चल गया तो फिर सारे बंदे ये सोचेंगे कि साला मैं इधर क्या कर रहा हूँ, या कोई और जो दूसरे यूनिवर्स में मेरे जैसे बैठा है वो उधर क्या कर रहा है। हमको मॉनिटर कौन कर रहा है, हमको देख कौन रहा है साला। बहुत ही अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में। तो बेसिकली हाँ, बस मेरा पॉइंट आई गेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एकदम सही तरीके से कि हाँ, यही रीज़न है कि क्यों मैं हेट करता हूँ पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को। नॉट इन द सेंस हेट, मतलब ऐसा कि हेट नहीं करता मैं कि हाँ भाई क्यों बनाई ये थ्योरी, नॉट नॉट इन द वे। इट्स जस्ट लाइक अगर ये ट्रू होगी तो दिल को बहुत दर्द होगा कि भाई ऐसा क्यों है। दैट इज प्रीटी मच इट। ऑब्वियसली हेट बिल्कुल नहीं है, नो ऑब्वियसली साइंटिस्ट जो कर रहे हैं वो इनसेन है। मेरा साला बचपन का क्या बोलते हैं, मैं बचपन से चाहता था कि मैं फिजिसिस्ट बन पाऊँ, एक एस्ट्रोनॉमर बन पाऊँ, और ऑब्वियसली मेरे में अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ की जिसकी वजह से मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मेरे लिए उस लेवल पे जाना शायद इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को कि हाँ भाई वो जो कर रहे हैं अभी हमको पता है, हम जो 11th-12th देखे हमको पता है उनको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। वी नो हु दे आर। इसलिए उनके उनके लिए इमेंस रिस्पेक्ट है कि वो ये सब करते हैं। बस उन्हीं को लुकअप करता रहता हूँ कि भाई कुछ नया निकाल दो, कुछ नया बता दो यार। बता दो ये सब सच नहीं है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है बाकी। अगर आपने पहली बार ये पॉडकास्ट सुना है, मतलब अगर आपको पता चला है नया कुछ पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बारे में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि भैया उसके बारे में और भी पता करो यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है, जिसको करने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, और उसको अच्छा भी माना जाता है तुम्हारे लिए। जो दुनिया में बहुत चीज़ें, बहुत रेयर है ये चीज़ें कि तुम कुछ करो, तुम देखो, तुमको दिमाग में हो कि भाई ये कैसे, तुम उसको पढ़ रहे हो, तुमको मज़ा आ रहा है। ऑन बेसिक लेवल, मैथमेटिकल लेवल में जाओगे तो दिमाग खराब होगा, वो मत करना। मैं बोलूँगा कि वो मत करना। अगर तुम वो वो मतलब पर्टिकुलर करियर को परस्यू नहीं करना चाहते, तो मैथमेटिकल लेवल में घुसने की अगर मन है तो ही करना। अगर खाली तुम मज़े लेने आए हो थियरीज को पढ़ के, तो खाली थियरीज पढ़ो, मैथमेटिकल लेवल में मत घुसना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं खुद ऐसा हूँ, मैं मैथमेटिकल लेवल में बिल्कुल भी कोई जीनियस नहीं हूँ, मुझे बस इस सब चीज़ से पढ़ने में मज़ा आता है। और मैं क्या बोलते हैं, सिंपली एडवाइस दूंगा कि हाँ यार पढ़ के देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सब के बारे में। और मेरे बचपन से यही मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है इन सब चीज़ों में, और मैं इसके ऊपर और भी फ्यूचर में पॉडकास्ट बनाऊंगा। ये पॉडकास्ट शायद काइंड ऑफ एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे खुद के कैरेक्टर को डिस्प्ले भी करेगा कि हाँ एक्चुअली में मैं ऐसा हूँ, मुझे ये सब पसंद है, सो आई मेड दिस। अगर आपको पसंद आया हो तो ऑब्वियसली, अगर यूट्यूब पे सुना है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो अगर मन कर रहा है तो। और फोर्स नहीं करूंगा लाइक करने को, भाई नहीं पसंद आया तो मत करो लाइक, नो डाउट। स्पॉटिफाई में सुन रहे हो तो आई गेस फॉलो कर दो, एंड पसंद आया तो डेफिनेटली भाई। और पता है क्या सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में, इंडिया में भी। और बस सेफ रहो, डिप्रेस मत होना, ज़िंदगी काफ़ी लंबी चलती है। एंड हाँ, बस इतना ही है, और कुछ मैं बोलना बंद करूँ तो सही है मेरे लिए। ओके देन, हैव अ गुड डे। ऑलराइट।